तो फ्रेंड्स, आज का जो फिल्म में स्टोरी है वो नोबिता लव शिजुका पे रहने वाला है और जो काफी ज्यादा रोमांटिक भी होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने परमैन पे तो ऑलरेडी कई सारे फिल्म में स्टोरी बना रखे हैं जो कि काफी ज्यादा हैं और सारे पॉसिबिलिटी सिनेरियो को मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। तो मुझे परमैन को लेकर नए नए फिल्म में स्टोरी दिमाग में ही नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परमैन पे बहुत सालों से मैंने 2-3 सालों से मैंने इतने फिल्म में स्टोरी परमैन पे बना रखे हैं। सारे पॉसिबल फिल्म में स्टोरी मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे कार्टून पे भी फैन मेड स्टोरी बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आप इस वाले वीडियो को सपोर्ट दिखाएं जिससे मैं और भी न्यू स्टोरी और नई नई वीडियोस भी आपके लेके आ सकूं और मैं परमैन पे भी नई फैन मेड स्टोरी फिर से बनाऊंगा और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। तो प्लीज़ इस वाले वीडियो को भी सपोर्ट दिखाएं जिससे मैं रेगुलरली वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए इस वाले फैन मेड स्टोरी को भी स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो नोबिता होता है वो काफ़ी ज़्यादा देर में मतलब स्कूल में पहुंचा हुआ रहता है। तो यहाँ पे नोबिता के जो सर होते हैं वो नोबिता पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और नोबिता को काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। तो यहाँ पे नोबिता होता है, बोलता है सर दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो नोबिता के जो सर होते हैं वो नोबिता को फिर माफ़ कर देते हैं। यहाँ तक कि जो नोबिता कल भी लेट आया हुआ रहता है, पर उसके बाद भी नोबिता के जो सर होते हैं वो नोबिता को कहते हैं कि तुम दोबारा इतना ज़्यादा लेट मत करो नोबिता। तो यहाँ पे नोबिता होता है वो बोलता है जी सर, मैं दोबारा इतना लेट नहीं करूँगा सर। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है फिर वहाँ पे जाके अपने बेंच पर अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो देखता है कि जो शिजुका और डेकुसुगी आपस में बात कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। नोबिता होता है, बोलता है कि डेकुसुगी भी ना ये क्या, जब देखो तो शिजुका के आसपास से मंडराता रहता है। और हम देखते हैं कि फिर जो पे नोबिता होता है वो शिजुका से बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे शिजुका होती है वो मतलब उतना ध्यान नहीं देती है और हम देखते हैं कि जो नोबिता के सर होते हैं वो नोबिता को कहते हैं कि नोबिता तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, एक तो तुम इतना ज़्यादा लेट आए हो, उसके बाद तुम किससे बात करना चाहते हो, उसके बाद दूसरों को तुम पढ़ने नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे जो शिजुका होती है बोलती है कि सर ऐसी बात नहीं है, मुझसे कुछ मतलब बुक्स मांग रहा था। तो यहाँ पे जो नोबिता के सर होते हैं बोलते ऐसी बात है तो ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ऐसी क्लास खत्म हो जाती है और लंच टाइम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो शिजुका होती है वो डेकुसुगी से कुछ होमवर्क के रिलेटेड बात कर रही होती है और यहाँ पे जो नोबिता होता है वो बोलता है शिजुका तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने मुझे बचा लिया। तो शिजुका होती है वो बोलती है मैं तुम्हें बचा तो लिया। शिजुका होती है वो नोबिता को कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लेट आते हो, तुम्हें अपने टाइम को सुधारना चाहिए, इस तरीके से तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे नोबिता होता है, बोलता है शिजुका तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो, तुम तो पहले मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी। तो यहाँ पे शिजुका होती है वो बोलती है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि तुम जल्दी आओ और पर तुम कभी जल्दी ही नहीं आते हो और तुम्हारी ये आदत कितने सालों से मुझे देखने को मिल रही है और यहाँ पे तुम हमेशा डोरेमोन पे रिलाई होते हो हर काम को लेके और डोरेमोन के बदले शायद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है बोलता है शिजुका तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो। यहाँ पे नोबिता वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शिजुका बोलता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी शिजुका। यहाँ पे शिजुका को फिर थोड़ा बुरा लगता है कि उसने लगता है ज्यादा ही बोल दिया। तो डेकुसुगी होता है वो शिजुका को बोलता है कि तुमने शायद थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया नोबिता को। यहाँ पे शिजुका होती है वो डेकुसुगी को कहती है कि मैंने नोबिता को इसलिए डांटा है क्योंकि नोबिता कल से जल्दी आए और उसको कभी डांटना पड़े। तो हम देखते हैं कि फिर नोबिता होता है फिर अपने बेंच से बैठ जाता है और इसी तरीके से उसकी क्लास भी एंड होने वाली होती है और इस तरीके से फिर सर वापस आते हैं, फिर उनको वापस पढ़ाते हैं और इस तरीके से वो वाला दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब स्कूल का। फिर स्कूल का एंड होता है, 2 बज जाते हैं। फिर हमारा नोबिता होता है वो अपने स्कूल से बाहर आता है और यहाँ पे शिजुका से वो बात नहीं करता है और वो अपने घर पे रोते हुए चले जाता है। यहाँ पे शिजुका सोचती है कि मैंने शायद नोबिता को ज्यादा डांट दिया है, इसलिए नोबिता काफी ज्यादा गुस्से में है। फिर जो शिजुका होती है उसका ध्यान नोबिता पे ही होता है, फिर वो सोचती है कि मुझे भी अपने घर चले जाना चाहिए और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर जो नोबिता होता है वो अपने घर पे पहुंच जाता है और वो बोलता है डोरेमोन डोरेमोन प्लीज मेरी मदद करो। फिर यहाँ पे फिर अपने रूम में चले जाता है और डोरेमोन होता है बोलता है तुम तो हर दिन ही रोते हो, तुम्हारे हर दिन का सेम ही सिचुएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नोबिता होता है वो बोलता है कि अच्छा डोरेमोन प्लीज मेरी मदद करो ना। तो यहाँ पर डोरेमोन होता है बोलता है अब क्या हो गया। तो यहाँ पर नोबिता होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जो मुझे सुबह जल्दी उठा सके। तो यहाँ पर डोरेमोन होता है वो बोलता है मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो कि तुम्हें सुबह जल्दी उठा सके और तुम्हारे साथ के भी तो कितने सारे दोस्त हैं वो जो कि टाइम पे जाते हैं, कि तुम ही हो कि तुम हमेशा ही लेट करते हो, क्या तुम अकेले हो इस दुनिया में, बाकी सब भी तो जल्दी उठते हैं। तो यहाँ पे डोरेमोन होता है जब ये बात बोलता है तो नोबिता होता है बोलता तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहती हो, अगर मैं जल्दी सुबह उठ पाता तो मैं तुमसे मदद ही क्यों मांगता।
तो यहाँ पे डोरेमोन होता है, बोलता है कि लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पर नोबिता होता है वो बोलता है एक और बात बताता है डोरेमोन को, पर रुको मेरी पूरी बात कंप्लीट तो होने दो। मतलब नोबिता ये बात बोलता है डोरेमोन से। तो यहाँ पर डोरेमोन होता है, बोलता है हाँ बोलो नोबिता क्या बात है। तो यहाँ पर जो नोबिता होता है वो डोरेमोन से ये बात कहता है कि जो शिजुका है वो डेकुसुगी से आजकल ज्यादा बातें कर रही है और मुझसे आज बहुत ज्यादा उसने मुझे डांटा भी। और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम बहुत ज्यादा लेट आते हो और इसलिए तुम हमेशा डांट खाते हो। तो यहाँ पर जो डोरेमोन होता है वो बोलता है शायद शिजुका ने तुम्हें ये बात सही कही, इसमें गलती कहाँ थी, क्योंकि अगर तुम लेट आते रहोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, इसमें उसका क्या होगा। तो यहाँ पर जो नोबिता होता है बोलता है कि तुम भी हमेशा शिजुका की ही साइड लेते हो डोरेमोन। तो डोरेमोन होता है बोलता है मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। फिर जो नोबिता होता है बोलता है कि डोरेमोन क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गैजेट है जिसे शिजुका मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाए। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई खास गैजेट तो नहीं है, तो प्लीज मुझसे ये फालतू की गैजेट मांगना बंद करो। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है बोलता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो डोरेमोन प्लीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे डोरेमोन होता है बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नोबिता, चलो मैं तुम्हें एक गैजेट दे ही देता हूँ। तो वो गैजेट को निकालता है। उस गैजेट का मतलब जो इंटरफेस होता है वो एक धनुष की तरह होता है और उसका जो तीर होता है उसमें एक दिल जैसा बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो नोबिता होता है बोलता है कि ये गैजेट आखिर क्या काम करता है डोरेमोन। तो यहाँ पर डोरेमोन होता है वो बताता है कि इस वाले गैजेट से अगर तुम किसी पे निशान लगाओगे तो वो तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्यार में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है बोलता है क्या सच में, फटाफट मुझे ये गैजेट दे दो डोरेमोन। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है बोलता है पर मैं ये गैजेट तुम्हें क्यों दूं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे ये गैजेट नहीं देना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे नोबिता होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें गैजेट देना नहीं था तो तुम्हें निकाला क्यों। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है बोलता है अच्छा ठीक है तुम ले लो। फिर हमारा जो डोरेमोन होता है फिर बोलता है कि पर तुम इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। तो यहाँ पे नोबिता होता है बोलता है पर इसका कोई गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है जब तुम बताओगे। तो यहाँ पे डोरेमोन होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है ले जाओ। फिर होता ये है कि जो नोबिता होता है वो फिर वो शिजुका घर जाता है। यहाँ पे जो शिजुका होती है वो ऑलरेडी मतलब काफी ज्यादा मतलब सोच रही होती है कि शायद मैंने नोबिता को ज्यादा डांट दिया। फिर वो नोबिता होता है वो शिजुका घर पे जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो शिजुका घर में पहुंच जाता है। फिर जो शिजुका होती है मतलब उसके घर पे जाके उसकी बेल मतलब बजाता है, मतलब उसके बेल को उसके डोर को नॉक करता है। और हम देखते हैं कि जैसे मतलब डोर खोलता है मतलब तो उसमें जो डोर में और कोई नहीं रहती, यहाँ पे शिजुका की मॉम होती है और वो नोबिता बिना देखे मतलब उसकी मॉम पर ही मतलब तीर से निशान लगा देता है। और जो आगे होता है उसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा और आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो को लाइक इम 50 लाइक इम रहेगा। अगर इसमें लाइक 50 इम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस पे फैनमेड स्टोरी परमैन की भी लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने फैनमेड ऑलरेडी कई सारे परमैन के बना रखे हैं तो मुझे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आते परमैन के, इसलिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो बाय।